आज के हालात आपके सामने हैं। मुल्क के अंदर सबसे बड़ा सवाल जो मेरे और आपके सामने है वो ये कि इंतखाबात अगर होंगे तो किस वक्त होंगे। जो एक जंग जारी है सियासी जमातों के दरमियान, यानी वो सियासी जमातें जो कि हुकूमत में भी इकट्ठी रहीं, आज एक दूसरे के तकरीबन दस्तों गिरबां है। इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि आइन के अंदर मौजूद है 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना लाजमी है। आज तो JUIFA ने भी कह दिया कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होना लाजमी है और हल्का बंदियों से मुतल्लिक काम इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन हमें इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर ही चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जो ये कहती है कि इंतखाबात जल्द अज जल्द हों, इंतखाबात हों, लेकिन यकीनी तौर पर जब हल्का बंदियां हो जाएंगी तभी होंगे। बड़ी पॉजिटिव नजर आती है मुस्लिम लीग नून के हल्का बंदियों के बाद फौरन इंतखाबात हो जाएंगे। ये वो मसला है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी जमातों का है। अवाम का भी हो सकता है, लेकिन अवाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त कुछ और है। आपने सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुन लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तमाम सियासी जमातें इस वक्त डिवोर्स्ड हैं टू द रियलिटी दैट इज टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान। और वो ये है इस वक्त एज वी स्पीक कि पाकिस्तान के अंदर सोरिंग गैस प्राइसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, फूड इन्फ्लेशन है, यानी इतनी महंगाई हो चुकी है कि अवाम बाकायदा तौर पर बाहर निकल आए हैं। हालत ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस तलब करनी पड़ रही है। बहुत सी जगहों पर हमले हो रहे हैं। वजीराबाद के अंदर तो बताया जाता है कि मस्जिद के अंदर हल्फ लिया गया है कि बिजली के बिल नहीं जमा कराने, यानी मामलात और हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं। अगर इसकी मुमासलत आप देखें तो बाय एंड लार्ज डेमोग्राफिक्स फ़र्क हो सकते हैं, तर्ज अमल फ़र्क हो सकता है, लेकिन लैटिन अमेरिका का मुल्क अर्जेंटीना भी एक ऐसा मुल्क है जहां पर इंतखाबात होने वाले हैं। वहां पर भी आज के वक्त अगर क्राइसिस है तो यही है। वहां पर लोग अगर एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि वहां पर तो दुकानों के अंदर घुसकर लूट शुरू कर दी गई है, और वो भी एक वजह से कि वहां पर स्काई रॉकेट कर गई है इन्फ्लेशन। पाकिस्तान के अंदर भी हालात यही है। कोई इसे इनकरेज नहीं कर सकता कि किसी मुल्क के अंदर इतनी रेस्टिवनेस हो, इतनी इंस्टेबिलिटी हो, लेकिन आज लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं। आपने खवास का यानी ख़ास लोगों का तो मसला देख लिया, उनको एक दूसरे से इस बात पर एतराज़ है कि इलेक्शन कब नहीं होना, लेकिन अवाम का सेंटिमेंट वो भी आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। आज बिजली के बिलों के हवाले से लोग किसको गालियां दे रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? ये तो निगरान हुकूमत है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। अभी तो 8,000, 9,000, 12,000, अभी हमको 9,000, अगले महीने 8,000 आया था। 16,000 रुपए बिल आया, सिर्फ पंखा और 3 जने हम हैं। 13,000 रुपए का बिल आया और एक पंखा चलता है। निगरान हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, उसने गरीब तबका रहने नहीं देना। ओ भाई क़यामत है क़यामत। 199 यूनिट पे 3,000 और 201 यूनिट पे 8,000। बिजली का बिल जब 10 रुपए यूनिट आ जाएगा तो बिल अदा करेंगे। पूरे पाकिस्तान में हमारी कोशिश है कि एक साथ और 1.5 महीना मुद्दत के लिए हड़ताल की कॉल दे दी है। समा से गुफ्तगू करते हुए तमाम, अब ये एक सैम्पल साइज होता है, लोगों का सेंटिमेंट है, आप इसको क्रश नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्ट करता है जब लोग गुस्से में आते हैं। और फिर जब आप ये बात करते हैं कि आप इलेक्शन में जाएंगे, आप सियासी जमातें इलेक्शन लड़ेंगी और फिर तब्दीली लाएंगी, तो वो तब्दीली इस वक्त कौन प्लेज कर सकता है? मुल्क के अंदर जो हालात हैं, घूम फिर कर बात इसी पर आती है कि निगरान हुकूमत या केयर टेकर हुकूमत, जैसे शहरी रहमान साहबा ने कहा, चेयर टेकर हुकूमत ना बन जाए। ये खदशात आज भी हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। हालात क्या हैं, मामलात क्या हैं, और इलेक्शन बहरहाल होना बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस पर इबाम अपनी जगह मौजूद है। सियासी जमातों के मुख्तलिफ मौक़िफ़ हमारे सामने मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जवाहरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया जवाहरी साहब आपका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बाकायदा तौर पर CCI के फैसले के खिलाफ जा भी चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी प्रेस रिलीज भी इशू कर चुकी है, आईनी पोजीशन भी उनके सामने रखेंगे, उनसे रहनुमाई चाहेंगे इसके ऊपर। अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नामवर सहाफ़ी हैं और बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं, नाकिद रहे हैं। मुल्क के अंदर जो तब्दीली प्रोजेक्ट्स रहे हैं, वो पहला हो, दूसरा हो, या अब जो निगरान हुकूमत का है शायद वो तीसरा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा हमें काज़मी साहब बताएं कि क्या हो रहा है। अब जवाहरी साहब, आपने ये, अब क्योंकि दौरे हुकूमत PMLN का था, ये लीड कर रहे थे उस कोलिशन गवर्नमेंट को, आपका एतराज़ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इनका मौक़िफ़ ये भी सामने आ गया कि जी सीटें तो इसलिए भी नहीं बढ़ सकती कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है और वो इनके किसी के पास स्ट्रेंथ थी नहीं। लेकिन इनके बकौल नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, यानी कि अगर सेंसस हो गया है और वो सर्टिफाई हो गया है तो फिर
डिलिमिटेशन होगी, लेकिन आपने जो उसको असेल किया है सारे मामले को, आप ये फरमाते हैं, आपका मौकफ ये है कि जी वो सीसीआई है ही नहीं क्योंकि उसके अंदर 2 निगरान वज़राए आला थे, ऐसे ही है जी? जी जी बिल्कुल यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा कंटेंशन यही था कि 2 निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो इलीगल बैठे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी और ऑर्डर था कि जी इलेक्शन करवाओ 14 मई तक उसमें पंजाब में, और वहाँ गवर्नर साहब पाबंद थे खैबर पख्तूनख्वा में तारीख देने की 90 डेज़ के अंदर, 90 दिन का पीरियड था और वो नहीं किया। चले उस पर डिबेट हुई कि वो सही था गलत था, लेकिन आइन में दर्ज है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने जब कोई असेंबली तहलील हो। आइन में कहीं नहीं लिखा कि सारे इलेक्शन एक साथ होंगे। ठीक है, जो लोगों ने नहीं माना, तजलील की, बैठे हुए माशाल्लाह हमारे तारड़ साहब, इन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर बड़ी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं है, गलत है, ये सब। ठीक है, नहीं मानी उन्हें बात। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि देखिए इस वक्त आपने बात नहीं मानी तो आगे भी जाके जब आइन के अंदर 90 दिन से आगे इलेक्शन जाएगा तो वो फिर भी एक बुक होगा कि जी पहले भी हो चुका है तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन हमारा देखें एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हाईएस्ट बॉडी है, हमारा फर्ज होता है, हमारे अपने रूल्स कहते हैं कि हम आइन और कानून के साथ खड़े रहेंगे। हमारे हिसाब से कि आइन के अंदर 90 डेज का पीरियड है, 224 में वो तहरीर हुआ है कि 90 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराने। ये नहीं होना चाहिए कि आपको देखिए सियासत ये आपको बेहतर बता सकेंगे, सियासी तौर पे इनके लिए अच्छा होगा फरवरी में जाए, क्योंकि जो हालात मुल्क के हुए आज जो हालात मुल्क के हो रहे हैं तो वो ये बेहतर जाएंगे कि सियासी तौर पे इनके लिए जाना सही है। एक जमात को अब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, एक जमात बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसकी वो नहीं है तो चले जाए, फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा रहे हैं, फिर क्या। लेकिन आइन में कहीं दर्ज नहीं है। अच्छा। और कल हमारे चीफ मिनिस्टर से सिंध के मुराद अली शाह, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमसे कहा गया सीसीआई, जो हम कहते हैं इलीगल एक सीसीआई सही नहीं थी, हमसे कहा गया कि ये इसमें इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जाएंगे। यानी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब गलत बोल रहे हैं, कहेंगे आपके टीवी चैनल पे बैठ के कि जी मेरा कंटेंशन ये था कि वहाँ ये सही नहीं थी, उनको वहाँ वोट, लेकिन उन्होंने कल टीवी पे बैठ के कहा जहाँ वो आपने कहा चेयर टेकर्स ना हो जाएं, तो उसी के कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात की कि जी हम सबको यकीन दिलाया गया था कि 90 दिन से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि खुद उनका कानून कहता है इलेक्शन एक्ट का कि जी वो 4 महीने उनको दरकार है। आई थिंक सेक्शन 22 है इलेक्शन एक्ट का। तो लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जी आइन के अंदर कहीं दर्ज नहीं है कि जी सेंसस हो जाएगा तो फिर आपको ये डिलिमिटेशन करानी मस्ट है। वो कहता है एक सेक्शन 17(2) है इलेक्शन एक्ट का, वो कहता है कि डिलिमिटेशन करेंगे जब सेंसस नोटिफाई हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। तो अब पॉइंट इज दैट कि क्या उस सेक्शन 17(2) आइन के जो अंदर जो एक पीरियड दिया हुआ है उससे मावरा है कि उसको उससे ज्यादा जा सकता है। हमारा कंटेंशन ये है कि आइन विल प्रिवेल। आइन बट जुबैरी साहब, आपको सिंस यू आर इन द थिक ऑफ थिंग्स, सर मुझे ये बताइए, आपको ये जो एक डिले नजर आ रहा है कि ये डिले होगा, आपको इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव किसी का नजर आ रहा है, किसी सियासी जमात का? क्योंकि इन्होंने कहा, कहता हूं मैं तो देखिए मेरा तो सारा, देखिए हमारा कंटेंशन ये है कि इवन ये सीसीआई की मीटिंग होना जस्ट इलेक्शन की तहलील होने से 4 दिन पहले, 5 तारीख को ये हुई है, 7 को नोटिफाई, 9 को तहलील की समरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भिजवा दी। तो ये उस वक्त करना, जबकि प्रोविजनल रिजल्ट्स जो थे वो मई में आ चुके थे और इलेक्शन प्लान पाबंद है इलेक्शन कमीशन सेक्शन 14 में अपने एक्ट के तहलील होने से 4 महीने पहले उसको इलेक्शन प्लान देना है, जिसमें वो भी देना है उनको डिलिमिटेशन और ये सारी चीजों का। अब ये भी देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन ने वो प्लान दिया 4 महीने पहले या नहीं, अपनी डिले की वजह से। मेरा कहना यह है कि 224 में इलेक्शन आपको 90 डेज में कराना है, उससे ऊपर गए तो वो फिर सियासी तौर पर जाएं नहीं। अच्छा, ये एक और बात छोड़ चुके फिर वो कंफ्यूज। सर एक और बात मैं जरा इसका भी जरा जवाब दे दें, क्योंकि एक टिफ है या अब उसके ऊपर वजारत कानून की राय मांग ली है सदर मुमलिकत ने। सदर कहते हैं कि आइन के 48(5) के तहत ये मेरा इख्तियार है, मैंने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर असेंबली तहलील की और ये मेरा इख्तियार है, मैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की डेट मैंने देनी है। जबकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि नहीं जी, ये 58(1) के तहत असेंबली तहलील की गई है, इसलिए आपका इख्तियार नहीं है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम होगी। मेरा मौक़िफ़ उस पर वो है, मैं समझता हूँ कि सदर की बात दुरुस्त है, उसके अंदर बड़ा वजन है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को साइड कर रहे हैं।
मुनीब साहब, मेरा भी वही व्यू है जो आपका व्यू है, और कल से मैं यही कह, देखें उसकी वजह बताऊं क्या है। आप देखिए जो ख़त का उन्होंने बड़ा एक बदतमीज़ी किस्म का और बड़ा एक तजलील किस्म का जवाब दिया, और आज डॉन में उस पर एक, आप देखें डॉन में आज उस पर आर्टिकल भी है, जो 2 लफ्ज़ इन्होंने आखिर में इस्तेमाल किए उस ख़त में कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते, इसके स्कैंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो स्कैंट कॉन्सिक्वेंस पूरा एक एडिटोरियल है आज डॉन के ऊपर के उनके ख़त की, जिस तरह से उन्होंने सदर मुमलिकत की तजलील की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उससे